मेरे से पहले विधायक बने, कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं किया, अपनी पत्नी पर भरोसा किया। मैंने पहला बदलाव ये किया है नौजवानों राजनीति में। मैंने मेरे घर से किसी को पंचायत का चुनाव नहीं लड़ाया राशन कार्ड से। मेरा घर ये पूरी तहसील। मोदी जी कहते हैं वंशवाद की राजनीति करो। मोदी जी का झंडा जो लोग उठाए फिर रहे हैं वो वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कितने दोगले हैं। 5 साल पहले जब जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव था तो पूर्व प्रधान मोहतरमा संतोष बेनीवाल के खाते में 1 लाख रुपए थे जब पर्चा भरा। जब विधानसभा का चुनाव हुआ और पत्नी की आय की डिटेल दी गई, पर्चे में भरी गई, तो बाबूजी ने लिखा कि मेरी पत्नी के पास 72 लाख रुपए है। खेत से तो इकट्ठे होते तो ब्याह को तो 40 साल हो गए होंगे। कहां से आए? मेरी तनख्वाह 1.5 लाख, तेल का मिला के 2 लाख। महीने हो गए मेरे को बने हुए 22। मेरे पास तो 3 लाख भी नहीं। उनकी तनख्वाह 13,000 और पंचायत समिति के प्रधान के खाते में 4 साल में 72 लाख। ये एक के बेहतर की स्कीम क्या है बाबूजी? ये स्कीम बताना जनता को पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं पंचायत समिति हमारी बनाओ, पारदर्शिता लाएंगे। हमारा बैठा हुआ प्रधान आप जनता की जेब नहीं पाड़ेगा। विकास के काम में एमपी कोटा, एमएलए कोटा, पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद के सारे पैसे इस रास्ते से आते हैं। उसमें लूट की छूट नहीं देगा आपका बलवान अगर मेरी पंचायत समिति। जिस दिन आपके गांव के लोगों ने टिकट तय की विनोद की, तो मैंने पूछा था, अरे मैं विनोद भैंस द्वार की तो ना है, कहते तो बीननी मीटिंग में ही ना जान दे। जितने बाद वेन्यू कहते ना विधायक जी मार तो भैंस द्वार की है। दोस्तों, मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, मैं मेरे काम गिनाऊं 22 महीने के, तो सबसे बड़ा काम है ये किया है मैंने तहसील में। मैंने नेता पैदा किए। ये छोरी बोली आपको लगा नहीं? समथिंग इज डिफरेंस, कुछ तो अलग है। ये पारस की बेटी है। इसने घर में ये देखा है, जिस दिन कर्ज मुक्ति की लड़ाई थी, मैं पारस की गाड़ी में 7वीं गाड़ी बदल करके शिखर के पास रिंगस जाके पूछ करके राजस्थान की सरकार को झुका के आया था। पारस मेरे साथ, मैं लंबे 6 महीने जेलों में रहा, तो पारस उन संघर्षों में मेरे साथ था। इसलिए बेटी सूर जैसी दिखी। मैंने नेता दिए तहसील को जो जनता की बात कर सकते हैं, चमचे नहीं दिए। 22 महीने में एक भी चमचा पैदा किया हो तहसील में तो आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा। मैं गिना दूं, जल जीवन मिशन की योजना तो 61 करोड़ के टेंडर हो गए। 60 इससे शेरडा से लेकर के और डाबड़ी भिरानी योजना से लेकर के, मेरे डुंगराना जिगाश्री से लेकर के, मेरा घेव मलसीसर से लेकर के। और बेईमान झूठे कितने पता? विधानसभा चुनाव से पहले घेव मलसीसर स्कीम का फित्ता काट गए थे, टेंडर हुए। वित्तीय स्वीकृति थी नहीं, सड़कों के बाटे लगा दी। मैंने कई लोग पूछे भाई जी सड़क को नहीं बनी तुरते हैं। मैं सड़क मंत्री गैर गाल गयो सरकार की रान में तारे सड़क की हो रही है। मैं बस सही सरकार नहीं बचाई भाई। मेरे नहरी सिस्टम को ठीक करने के लिए 93 करोड़ रुपए, पेयजल के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव पास हो चुके और 61 करोड़ के टेंडर हो चुके। अगर बात करो ये कि भाई साहब ईंट नहीं लगाई, तो भाई पूर्व विधायक के गांव में 36 लाख रुपए की पाइपलाइन डाल करके मीठा पानी मैंने पुगाया। आजादी के 70 साल बाद वो गांव मीठा पानी नहीं पीता। मलखेड़ा से महज 4 किलोमीटर दूर है। बेईमान इतने हैं कि लोग गुलाम नहीं रहेंगे अगर इनकी आजादी खोल दी। डिग्गी बनाई उन्होंने, इसमें कोई दो नहीं। पिंदा खराब था, डिग्गी बनाई उन्होंने पिछले कार्यकाल में। मैं झूठी बात नहीं कर सकता। पिंदा खराब था, पानी रहता नहीं।
भाई सुचिता की राजनीति करनी है, जनता में विश्वास कायम करना है और जनता की राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो नौजवानों में एक बात कहना चाहता हूँ, किसान साथियों, आप हमारे साथ मजबूती से खड़े रहो। जिस तरीके से जल जंगल जमीन है सुरक्षित हो रहे, जो तीनों कृषि अध्यादेश आए उनके खिलाफ, जैसे राजस्थान की विधानसभा में हमने तकरीर की है, बात की है, भाषण किया, बात उठाई है, मैं कहना चाहता हूँ बहुत मजबूती के साथ हमें लड़ना पड़ेगा। जिला परिषद में से, पंचायत में से, पंचायत समिति में से, विधानसभा से, लोकसभा से, हर जगह से चप्पे चप्पे से किसान की आवाज उठेगी तो किसान बचेगा, नहीं तो किसान नहीं बचेगा। इस बात के लिए आप वोट दीजिए। न्यूयॉर्क में बैठे जीत सिंह सरदार ने कहा कि एमएलए साहब आप बधाई के पात्र हो, जैसे आप, क्योंकि सोशल मीडिया से सब दिखता है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ दुनिया में जा रहा। बोले विधायक जी जैसे आप चौक में बोलते हो वैसे विधानसभा में बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं गोल गोल जलेबी जैसी बात नहीं करता। मैंने इसको अनूप को कहा था, मैं तेरे को मैं इसलिए नहीं ला रहा कि तू आगे मेरे को वोट दे दे। बीननी के बारे में ये सुना है कि जप्पे ठीक करवाती है। साथियों, सीमाएं तोड़ के काम करते हैं। तब राजस्थान में सियासी संकट था, लोग होटलों में कैद थे। मैंने सरकार सिर्फ इसलिए बचाई कि आप पर चुनाव का बोझ न आए। मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर्नाटका, गोवा और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में गड़बड़ करने वाली थी। 20-20, 25-25 करोड़, 35-35 करोड़ रुपए विधायकों की कीमत रख दी थी। मैंने कहा नहीं, ये पैसा अगर पड़ गया इन बेईमानों का तो राजस्थान की जनता जो कोरोना से पीड़ित है उस जनता पर चुनाव का बोझ आ जाएगा। मैंने कहा किसी भी कीमत में सरकार नहीं पड़ेगी। भाई मैं M26-28 मेरे विधायक आवास है गांधीनगर में, वहां 32 दिन रहते हुए टिड्डी के समय 2 बार आया था मैंने कहा सरकार चुनी हुई नहीं पड़नी चाहिए। देश में धर्मनिरपेक्ष वामपंथी ताकतें आगे नहीं बढ़ेगी तो किसान, मजदूर और जनता की आवाज बुलंद नहीं होगी। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, जिस तरीके से तेजी से देश में पूंजीपति आगे बढ़ रहा है, देश की जनता को खतरा है। जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है, उद्योग बचे ही नहीं, सब सल्टा दिया, सौदा बड़े पूंजीपति को बेच दिया। तकात बैंक निजीकरण हो गए, तकात रेल चली गई, एयरपोर्ट चले गए, कारखाने चले गए। अब बची है जमीन, उस जमीन पर निगाह है बेईमानों की। इसलिए लाए आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम, इसलिए लेके आए कृषि उपज मंडी का कानून, मंडी तोड़ने का। अरे आपके विधायक ने आपके पड़ोस में बगल में मंडी लगाई थी भिरानी में, वो बेईमान कह रहे मंडी तोड़ दो। मैं जब एमएलए बना, भादरा में गेहूं का खरीद केंद्र नहीं था, सब मंडी खत्म थी। मेरे जीतने के बाद गेहूं के खरीद केंद्र के साथ साथ नरमा कपास का खरीद केंद्र और उसके साथ साथ मैंने 7 मंडी लगाई थी मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चना और सरसों खरीदने। आपके भिरानी में कांटा लगा। जिस भिरानी के स्कूल को बेईमानों ने बंद कर दिया था, गढ़ जैसा स्कूल थाने के सामने, वो स्कूल वापस खुलवाने का काम आपके बलवान ने किया। नौजवानों, आपके लिए मैंने सिकरोड़ी में ITI कॉलेज खुलवा दिया, पढ़ लेना। आपके नजदीक जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर खोल लूंगा अगले बजट में, मैं आपके बीच घोषणा करने जा रहा। आपकी साइंस की मांग है, आपके स्कूल की सब्जेक्ट की मांग है, प्रस्ताव पास हो चुका है। 1-2 दिन, 5-10 दिन में आदेश होने वाला है जो डाबड़ी के स्कूल में। और जो सैड की मैं हाँ करके गया था, मैं तमाम नौजवान खड़े, मेरा तीसरा बजट अब स्कूल और खेल को समर्पित है। हाथों हाथ करवाऊंगा, जिम सेंटर और बनवा के देंगे। हर गांव में जिम सेंटर बनेगा। अब नशे से बचाने का एक ही जरिया बचा है, नौजवानों को जिम की तरफ, खेल की तरफ और पढ़ाई की तरफ लेके जाना। भाई दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाओ, मेरी पंचायत समिति मेरी पार्टी की बनाओ। भाई ऐसा छोरा प्रधान बनाएंगे जो जीत के सब आएंगे, उनमें से जो आपको बैठा मिलेगा। मैं जब विधानसभा 2 महीने लंबी चले तो प्रधानी जेब में डाल के ना ले जाऊं, इसलिए मैंने प्रबंध कर दिया कि मेरे राशन कार्ड से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा।
पहला तो अठा गाली प्रधानी, अठा गाली विधायकी और न्यू 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 टांग लंता लंतर बैठा बैठा गांव में डिक बाबू आवे ताली बाजे कोई 10% देगो तो ठीक है, नहीं दे तो वो एसीडी वालों वीडियो पकड़े हो नहीं, एसीडी वाला विकास अधिकारी ने पकड़े हो, सफाई देनी चाहिए। मान ले थाने में आठे पकड़े जा कोई सिपाही हवलदार रुपया ले तो मेरे को दो आगे जनता का नहीं खड़े हो गए तो बिल्कुल भर स्टॉप पकड़ दिए और मैं थाने से गए भाई नरमैम जनता रहे कागजिया लेंगे नरमैम लुक की काल बताओ मन काम बोल तो संतोष जी वाली बात कौन बतावे, मैं कहूँ तो बेरो ही को नहीं हो। 3 साल लूटा था एक अफसर को बेरो पड़ जा, आप बेटो मारो जाम जा, अफसर मारो आ जा, रिश्तेदार मारो लिकड़ जा, दोस्त मारो लिकड़ जा, नेतो मारो लिकड़ जा। अरे मारो लिकड़े बाद में तो गांव ने कहेगा गड़बड़ होगी। मेरू सड़क को मणि में सारी जगह जाए कि ये सड़क और मंत्री गैर गाली क्यों करूंगी। अरे आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके इलाके में सच्ची बताने में आठ की है। मैं मांगण गया मैं को सचिन पायलट को सड़क से मैंने बोलियो मैं तो राज बढ़ाऊंगा, मैं कहें गेड़े तो फंस ना जी बैलेंस मेरे कने है। तू नहीं कर सकता ऐसे, नहीं करने दिया सर। तेरे नाम के चर्चे हर जुबान पर गली गली, तो इसलिए कि मजबूत फैसले लेता हूं हमेशा। जब विधानसभा चुनाव से पहले लोग मुझे ये कहते थे ना कि तू दल बदल ले, मैं उसी समय कहता था इस दल से वोट दो तो ठीक है, नहीं तुम तुम्हारी इरादा को याद करो। अगर मैं दल बदल लेता तो आज बलवान पूनिया मजबूत नेता के रूप में नहीं पढ़ा जाता। होटल फेयरमाउंट फिर सूर्यगढ़ जैसलमेर में होता या फिर उस खेमे में होता मानेसर वाले में। मैं विधायक दल का नेता और मुझे रोज बोलने का वक्त मिलता है, विधानसभा में हर मुद्दे पर बोलता हूं और मेरे एक एक जबान एक एक लफ्ज लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं और उनका रद्द जा रहा है। दोस्तों मेरी पूरी विधानसभा में कोई एएनएम जीएनएम की सीट खाली नहीं है, कोई एनएसए का पद खाली नहीं है। मेरी विधानसभा के हर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भरमार हो रही है और मैं जिन जिन पदों पर खाली है 15 दिसंबर के बाद बादरा के किसी हॉस्पिटल में कोई पद किसी डॉक्टर का खाली नहीं रहेगा। बादरा हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों को सीएचसी सिर भिड़ा है। एक दिन गए तो 2 डॉक्टर बीच में तीसरा डॉक्टर बैठे हो, बहुत बाबड़ बेलो जो बैठे हो के बाद दोनों कुर्सी अड़ा रखी। मैंने देखे बोले विधायक जी राम राम में को थे नहीं को करे, बोले साहब मेरे कने बैठने नहीं जगह को नहीं घर मजो आ गया। हॉस्पिटल खाली हो तो जो डॉक्टर सिर पिटन लाग गए वो आयो तो मन नहीं थाने खता हो मेरे को 23 तारीख ने ले थे वोट करो दंते थोड़ा